पूरे कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ वोट चोरों को ना सिर्फ उनके हाथों को रोका है, बल्कि उनको रंगे हाथों पकड़ा है और उनको सज़ा दिलवाई है, उनके हाथों से अपनी सीट छीनी है। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी जमात नहीं रही जो शराफत से मार खा लेती थी और शराफत की ही सियासत करती थी। अब मुस्लिम लीग नून मुकाबला करती है, करेगी। अगर गिलगित बल्तिस्तान और 2018 इलेक्शंस का रिपीट अगर आज़ाद कश्मीर में किया गया तो मुस्लिम लीग नून, उसका वर्कर, उसका वोटर और अवाम उसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि राजा फ़ारूक हैदर साहब जो हैं वो एक बहुत दबंग, दिलेर और हक़-गो इंसान हैं। अगर उनके मैंडेट पे, मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पे किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो ये निगलना उनके लिए आसान नहीं होगा। अच्छा मैडम, एक मैं बात जी, मैं एक बात बता दूं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली जो है ना, वो फिर मोदी के और हिंदुस्तान के बयानी की तायद में होगा। ये मैं साफ बता दूं, बिल्कुल ये हिंदुस्तान को फ़ायदा देने की बात होगी और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों को या महाजरीन मुकीम पाकिस्तान को पाकिस्तान से बदजन करने की कोशिश होगी। और ये एक तो सवाल पैदा, हम ये होने नहीं देंगे, जो मर्जी कर ले। लेकिन अगर किसी ने ये कि इस तरह की बात की तो ये फिर मोदी के फ़ायदे में हो जाएगा, हिंदुस्तान के फ़ायदे में होगा। पाकिस्तान का जितनी भी सरमायाकारी है कश्मीर के अंदर जो की है, जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान के अवाम ने दी हैं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इदारों ने दी हैं, फ़ौज ने दी हैं, ये सारी फिर खाक में मिल जाएंगी। ये मेरी बात याद है। मैं एक बात और बहुत ज़रूरी है वो मैं करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, स्टूडेंट्स हैं जो अब अपने ए लेवल्स और ओ लेवल्स के कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। ए लेवल्स के तो शुरू हो चुके हैं। उनको बारहा रिमाइंडर्स के बावजूद, बारहा उनको ये अलर्ट करने के बावजूद कि ख़तरा है बच्चों की जानों को, बाकी मुल्कों ने, स्पेशली जो बाकी मुल्क है रीजन में, उन्होंने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको डिले किया है। बल्कि कुछ ने तो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स हैं ग्रेड्स की, उनके ऊपर बेस करके रिज़ल्ट्स जो हैं वो भेजे हैं। तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया, पाकिस्तान की इस जाली हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया कि अवाम को और बच्चों को इस तरह से एक्सपोज़ कर दिया। और अव्वल तो पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत कोरोना को रोकने में नाकाम हुई है, SOPs को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुई है, अवाम की हिफाजत करने में नाकाम हुई है, हर चीज़ में बुरी तरह नाकाम हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या वो हस्पतालों में अरेंजमेंट्स हों या वो अवाम के अंदर अवेयरनेस रेज़ करने की या SOPs इम्प्लीमेंट कराने की बात हुई। लेकिन यहाँ तो अवाम के मुस्तकबिल का, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने उनको डेंजरसली एक्सपोज कर दिया। और ए लेवल्स का पहला इम्तहान जो हुआ है उसमें आपने देखा है कि किस तरह वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं थे, कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। और अगर एक भी बच्चे को अगर कोरोना हुआ, उसकी ज़िंदगी को या उसकी सेहत को कोई ख़तरा लाहक हुआ, तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए। और मुझे ये पता चला है कि वहाँ पर जो नाक़िस इंतज़ामात की वजह से बच्चों को की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया और कुछ बच्चों को वहाँ पर कोरोना हुआ है, मैंने ये सुना है। तो मैं ये इमरान खान से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके अगर बेटे हों, मैं शफ़कत महमूद साहब से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी औलाद हो तो आप इसी तरह उनको इन्हीं सर्कमस्टांसेस पे, इन्हीं सराउंडिंग्स पे एक्सपोज करेंगे, इसी तरह उनकी जानों को, उनकी सेहत को ख़तरे में डालेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहती हूँ अब भी वक्त है इन इम्तहानात को डिले करें जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। आखिरी सवाल प्लीज। आसिफ आप करने से एक मैं देती हूँ। और सीनियर सहाफ़ियों को जो मीडिया पे इन्फ्लुएंस अवामी राय आमा जो है उसको उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें बुला के 7-7 घंटे की ब्रीफिंग की जाती है और गुमनाम और अंधे इल्जाम लगाए जाते हैं कि फलां अपने जोर में गिरा, फलां का कश्मीर का बयान गलत था। और फिर ये वो गुमनाम बयान है जिन्हें ओन भी नहीं किया जाता, फिर ओन करें तो फिर इसका जवाब भी आता है। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। जिनको, मुझे नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए
आप इस कुर्सी पर आप इस इदारे के सरबराह हैं जहां पर आपको कहीं भी पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी जो दायरा कार है वो अपने आईनी दायरा कार तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ का। इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है फिर आवाज़ तो उठेगी। और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने ज़ोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की। कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की। वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी ज़ोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं और उनको जो गिराने वाले हैं उनका समझना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बस थैंक यू। एक और बात, मैं इस्लामाबाद आई हूँ, यहाँ पर अबसार आलम साहब पर हमला किया गया। उनको ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह पार्क में वॉक करते हुए सामने से आके गोली मारी गई, मैं इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करती हूँ। और अगर वो आप किसी भी आपकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं जो कि मैं समझती हूँ हक गोई है, उन्होंने गलत को गलत कहा क्योंकि वो जानते हैं, वो जब चेयरमैन पेमरा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाता है। अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अगर वो गलतियों की निशानदही करते हैं तो उसको साइलेंस करने का, उसको खामोश करने का, डिसेंट की आवाज़ को ये तरीका नहीं है। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर, ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये बहुत बुरा वाक़या है, मैं इसकी जितनी भी मज़म्मत करूँ कम है। क्या है जी, आप भी पूछ लो, चले पूछ लें। ओहो भाई पूछ, मैं खड़ी हूँ ना, पूछें। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, आर्मी चीफ ने इसी हफ्ते सहाफ़ियों से मुलाकात की और कहा कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर भेज दिया। हालांकि शायद खाकान अब्बासी का नाम कोट करके वो कह रहे हैं कि उनने इजाज़त दी थी भारत से बातचीत करने की। इस पर आपका क्या पार्टी का मौक़िफ़ है? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद, एक सेकंड, भारत आप भी दे दें, लेकिन भारत से मैं एक जुमला बस कह दूं, उसके बाद ये अपनी बात खुद करते हैं कि भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में बैठ के, क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो आवाम के सामने बात आनी चाहिए। अब आप अपना बता दें प्लीज़। देखिए, बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, जो बात रिकॉर्ड में होगी उसका जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।